देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और आप किसी परमानेंट सरकारी भर्ती की तलाश में हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भर्ती बताने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो किसी भी स्ट्रीम से हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मतलब मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे आपको, सारी डिटेल बताने वाले हैं, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, हम आपको कोई वैकेंसी बता रहे हैं या फिर किसी और यूट्यूब चैनल से आप वैकेंसी देख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें और उसे सही तरीके से पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है ना? किसी भी फ्रॉड वगैरह के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना है, उसे वेरीफाई करें तभी अप्लाई करें। देखिए, अगर आप भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह का डेली वर्क जो होता है कंप्यूटर का, और ये कागज़ वर्क जो होता है फाइल वगैरह का, मैनेजमेंट वगैरह, ये सब आप अगर करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से। देखिए, अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट आप बोल सकते हैं। इस तरह की वैकेंसी, इसमें आपको करना क्या रहता है, जैसे कि आप बेसिक काम होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है, अभी जिसमें फ़ाइल वगैरह को संभाल कर रखना और रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम होते हैं। ठीक है ना? पुरानी फाइलों का मतलब आपको डिजिटल रिकॉर्ड बनाना, ये सब होते हैं। डेटा एंट्री का भी काम होता है इसमें। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के काम होते हैं, जैसे कि कोई वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उनकी मीटिंग को मतलब सेट करवाना, सारी चीज़ें करवाना। ठीक है ना? ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी काम होते हैं, जूनियर असिस्टेंट या फिर ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है, जैसे कि फ़ोन कॉल्स के जवाब देना और संदेशों को संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाना, ये सारे काम होते हैं। ईमेल का रिप्लाई वगैरह करना, रिपोर्ट्स तैयार करना। ठीक है ना? जो भी बुनियादी डेटा है उसे मतलब उसकी रिपोर्ट तैयार करना, सारी चीज़ अपडेट करना, ये सारे काम होते हैं। और वो ये रजिस्टर बनाना और ऑफिस वर्क होता है इस तरह का, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्लियरली। तो ये सारे काम होते हैं मोटे मोटे अगर हम बात करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। किसकी है? ये ग्रुप सी की वैकेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है वैकेंसी। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी और परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो आपने बैचलर डिग्री हासिल कर रखी है, आप वो किसी भी स्ट्रीम में हो। ठीक है ना? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कहीं से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो चल जाएगा। ठीक है? उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना? और कंप्यूटर ऑपरेशन, वही बेसिक जो कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है? और ऑफिस जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास अगर बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वर्ड लिमिट ये दे रखी है इंग्लिश की, टाइपिंग की। ठीक है ना? और हिंदी की ये दे रखी है, ये आप देख लेना। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर वगैरह आपसे आना चाहिए चलाना, क्योंकि कंप्यूटर वर्क होते हैं इसमें। ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैकेंसी कितनी है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर 13 वैकेंसी तो ये है। सैलरी यहाँ पर ये मेंशन कर रखी है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, सैलरी ये है। और एज लिमिट है यहाँ पर 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, तो इसमें 4 वैकेंसी हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है ना? पे लेवल यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है और ये एज लिमिट है। ठीक है ना? अब एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, रिलैक्सेशन किन लोगों को मिलेगा तो वो आगे देख लेते हैं। अभी ये कुछ बैकलॉग की भी वैकेंसी है, वो भी आप देख सकते हैं, ये भी इसी में इंक्लूड होंगी। ऑफिस असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हैं बैकलॉग की, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये वैकेंसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई हैं। और यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें, मतलब एज रिलैक्सेशन की, और SC ST की बात करें तो यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 3 साल का। अगर आप
PWBD कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप वगैरह, तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल इंग्लिश वगैरह ये सारे होते हैं। दूसरा पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये सब यहाँ पर डिटेल दे रखी है, जैसे कि जनरल इंग्लिश है, ऐसे है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर डोमेन नॉलेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफिस, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये आप देख लेना। इसी तरीके से आपकी जो है स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा, तो ये देख लेना आप, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जैसे कि आपकी वर्ड लिमिट चेक की जाएगी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की, यहाँ पर आपकी चेक की जाएगी, ठीक है ना। और ये वैकेंसी जो आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद के अंदर है ये मतलब यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हैदराबाद मतलब तेलंगाना वालों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई आप तो कब तक करना है, तो यहाँ पर आप क्लियरली इसकी डेट देख सकते हैं। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगा, वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा, और अप्लाई कैसे करना है वो भी समझा दूंगा। ये लिंक मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा, जहाँ से आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, पहले इसकी डेट कुछ और आई थी, मतलब अभी इसकी डेट बढ़ चुकी है। अब 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियरली बात है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। देखिए ये है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप करियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, यहाँ पर टीचिंग की जो वैकेंसी आती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, और नॉन टीचिंग की वैकेंसी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो हमें देखनी है नॉन टीचिंग की वैकेंसी। देखिए ये पहले नोटिफिकेशन आया था, इसकी लास्ट डेट खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और इसमें इन्होंने यहाँ पर डेट जो एक्सटेंड हुई है यहाँ पर लिख भी रखा है इन्होंने, द डेट एक्सटेंशन लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आप जो अप्लाई कर सकते हैं 8 तारीख तक। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कहाँ से करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए ये लिंक दे रखी है। अब इस लिंक पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे साइन अप करना पड़ेगा अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है ना। तो पूरी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ईमेल, कंफर्म ईमेल, कोई पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, और कैप्चर वगैरह डालकर यहाँ से आपको पहले तो ये साइन अप करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करेंगे आप इसी ईमेल आईडी से, ठीक है ना, और इसी मोबाइल नंबर से जो आपको अप्लाई करना है। पूरी बात मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी और इस तरह की वैकेंसी आती रहती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।